विपक्ष हमेशा की तरह फिर कह रहा है कि उनको वोटिंग करने से रोका जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाओं को बरगला रखा था कि ये 8,500 वालों के साथ आया था और कहा था सारी महिलाओं को 8,500 दूंगा। वो बेचारी आज तक परेशान है। बीजेपी डर गई है पूरी तरीके से। कोई बदमाशी करने जा रहा है, फिरौती करने जा रहा है, गुंडागर्दी करने जा रहा है तो उनका टपाटप हो रहा है। योगी जी तोप लेके घूम रहे हैं। गलत काम करके दिखाओ तो भी आपके डाल दिया जाएगा। बात अगर योगी की कर रहे हैं ना तो वहाँ पर अगर किसी बहन बेटी को छेड़ेगा कोई, अगर कोई हत्या करेगा तो उसके में बुलडोजर डाल दिया जाएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पॉलिटिकल अड्डा में और मैं हूँ आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो आज झारखंड हो या महाराष्ट्र हो या यूपी उपचुनाव की कुछ सीटें हो जिस पर आज वोटिंग हुई है, मतदान हुआ है। तो यूपी उपचुनाव की बात करें तो यहाँ पर जब वोटिंग हुई तो विपक्ष यहाँ पर भी हमेशा की तरह सवाल खड़े कर रहा है और कह रहा है कि इंडिया गठबंधन को वोटिंग डालने नहीं दी गई, मुसलमानों को वोटिंग डालने से रोका जा रहा है और सीधा सीधा आरोप ये उनका बीजेपी पर है। तो इस पर जनता क्या सोचती है, जनता क्या कहना है, आइए जानते हैं। सर, आज यूपी की कुछ उपचुनाव जो हुए हैं उनकी कुछ सीटों पर जब वोटिंग डल रही थी तो इस दौरान विपक्ष हमेशा की तरह फिर कह रहा है कि उनको वोटिंग करने से रोका जा रहा है, मुसलमानों को रोका गया। तो इस पर आप क्या कहेंगे? किसी को रोका नहीं जाता है। अगर एक चीज बताओ, मैं अपनी आधार कार्ड लेके गया या वोटिंग करने गया तो जो वहाँ बैठा हुआ पहचान तो करेगा ना, कि पहचान नहीं करेगा? पहचान करना जरूरी है। अब क्या पता कि मैं मास्क बांध रखा हूँ या कोई लड़की, जितनी भी औरतें गई हैं या कुछ ऐसा बुड़का डाल रखी या घूंघट कर रखी, तो क्या पता उसका आधार कार्ड है कि नहीं है। अगर उठा के देखा गया तो कोई गुनाह तो है नहीं। बहन बेटियों को बोल दो अपने आप दिखा दो, आपका शकल अपने आप दिखा दो, ठीक है ना। तो यहाँ कोई गलत नहीं है। और जब इनको हारने का समय आता है ना तो ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई राग अलापने लग जाते हैं ये अगले से आजादी जी। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है कि पहली बार कुछ ऐसा आरोप लगाओ। हर चुनाव के दौरान बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है। क्या बीजेपी से खतरा मान रहे हैं लोग? इनको जनता समझ चुकी है कि ये वही घटक दल है जो राहुल के साथ पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाओं को बरगला रखा था कि ये 8,500 वालों के साथ आया था और कहा था सारी महिलाओं को 8,500 दूंगा। वो बेचारी आज तक परेशान है कि मेरे 8,500 कहाँ गए, 8,500 कहाँ गए और परेशान है। बताओ, सारी की सारी महिलाएं परेशान है कि यार इनके चक्कर में आके तो कम से कम हम अपना वो तो ना खराब करें। इसीलिए उनको पता है कि ये आएगा तो आने वाले समय पे लूट मार, फरौती, बदमाशी और बहन बेटियां उठा ली जाएंगी और पता भी नहीं लगेगा। देखिए, इसी उपचुनाव के दौरान एक बड़ी खबर ये भी सामने आई कि एक बच्चे की हत्या की गई वोटिंग को लेकर। इस पर आप क्या कहें? हाँ, एक महिला से उत्तर प्रदेश में एक लड़की थी तो सपा के ही किसी नेता ने पूछा, कहा कि क्या नाम है, तुम किस पे वोट डालोगी? उस लड़की ने कहा कि मैं फूल पे वोट डालूंगी। उसको उठा लिया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। उसकी दलित लड़की थी वो। इस तरह का सोच रखने वाले ये लोग ये उत्तर प्रदेश का उद्धार करेंगे, ये तो बर्बाद कर देंगे। अगर बाबा नहीं होते तो उत्तर प्रदेश को ये पता नहीं कहां लेके चले गए होते। ये ऐसे लोग हैं, ये इन पे विश्वास करेगी जनता? कभी नहीं करेगी, सपने में भी नहीं करेगी। आने वाले समय पे ये इनका बिल्कुल अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये देखिए, लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी का हश्र हुआ है तो विपक्ष कह रहा है कि जो स्थिति रही है इनकी, इस वजह से ये उपचुनाव में ज्यादा बाहर आ रहे हैं और इस तरीके की जो तकनीकी है वो अपना रहे हैं। तो क्या लगता है? देखो, जब कहते हैं ना, जब अखाड़े में जब कोई खड़ा होता है ना तो जीतता वही है जिसका पर्रा भारी होता है, जिसके भुजाओं में ताकत होती है वही जीतता है। और ये रही इनकी बात, उपचुनाव की बात, ये अभी आने दो। कुछ समय बाद, रुझाव आने के बाद आपको पता लगेगा कि कहाँ किस कौन की जीता है। और उसके बाद बहुत जगह इन्होंने, जब ये नहीं हो पाए, अपने लोगों को खड़ा कर दिया है कि पत्थरबाजी करो, मारपीट करो, इस तरह की हरकतें करिए। उसके बाद पुलिस उस पर डंडा नहीं चार्ज करेगी, क्या करेगी? पहले ऐसे ही होता था, ठप्पा लगाते थे कि 2-4 लोग डालते थे और ठप्पा लगा के बैलेट पेपर पे अपने ही लोग वोट डाल के चले जाते थे उनके। विपक्ष कह रहा है कि डर गया है, कि बीजेपी डर गई है पूरी तरीके से। लोकसभा चुनाव में जो स्थिति रही उसके बाद अभी इसलिए इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, इसलिए तरह तरह की जो नई नई रणनीतियां लेकर आ रहे हैं, बयान दे रहे हैं। योगी, सीएम योगी भी बटोगे तो कटोगे के नारे लगा रहे हैं। ये लोग पता क्यों घबराए हैं? इनको तानाशाही करने को नहीं मिल रही है क्योंकि बाबा योगी बैठे हुए हैं
है। अगर कोई बदमाशी करने जा रहा है, फिरौती करने जा रहा है, गुंडागर्दी करने जा रहा है, तो उनका टपाटप हो रहा है, उनका टपाटप हो रहा है। इसी वजह से ये सारे परेशान है कि मेरी राज आ जाए और वही बातें, अगर बहन बेटियों के साथ कोई बात हो जाए तो उस बातों को दबा दिया जाए। देखिए, योगी मॉडल पर भी विपक्ष बहुत सवाल उठा रहा है। एनकाउंटर बंद करने की बातें हो रही, तरह तरह की, मतलब कि योगी जी से डर गए हैं या क्या कुछ लग रहा है? हटाने के लिए कुछ भी कर... योगी जी तोप लेके घूम रहे, उड़ा देंगे। योगी जी तोप लेके घूम रहे, उन्हें गलत काम करके दिखाओ तो भी आपके डाल दिया जाएगा। आप अपनी परेशान है बेचारा, गांजा पिया है, दारू पिया है, वो ठीक है, अलग चीज है, उनका पर्सनल चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए, अगर बात अगर योगी की कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर अगर किसी बहन बेटी को छेड़ेगा कोई, अगर कोई हत्या करेगा तो उसके में बुलडोजर डाल दिया जाएगा। सीधी सी बात है। और पहले अगर आप करके दिखाओ, किसी को छेड़ के दिखाओ, मुझे हाथ लगा दिखाओ, आपकी हड्डी पसली ने तोड़ दी तो बात रही। आप तोड़ के दिखाओ, करके दिखाओ, ऊपर दुपट्टा खींच के दिखा, तेरी मैं निस्तो नाफुंडा करवा दिया और तेरे घर पे बुलडोजर ना भिजवा दिया। आपसे सवाल करूंगी, यूपी उपचुनाव के आज मतदान हुए थे, तो इस दौरान जो है विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इंडिया गठबंधन को और मुसलमानों को वोटिंग डालने नहीं दी गई। इस पर क्या कहें? कौन कह रहा है? किसी विपक्ष का है? विपक्ष के पास मुद्दा ही क्या बचा हुआ है? पहले वो हिंदू मुस्लिम करती है, अगर उससे काम नहीं चलता है उसके बाद ये कह देते कि मुसलमानों को डालने नहीं दिया। भैया क्यों नहीं डालने देगा? अरे भैया, वो चुनाव में मतदान करने के लिए हर किसी को वो है ना, अधिकार है, हर कोई जा रहा है। लेकिन वही है कि ये लोग क्या करते हैं, योगी के शासन को मतलब वो बदनाम करना चाहते हैं ताकि वो दोबारा ना आ पाए। जिसने काम किया है और जिस लोगों को पता है कि कौन काम कर रहा है, किनकी वजह से हमारी उनकी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। क्योंकि पहले में हमने देखा कि अखिलेश यादव की सरकार में बहन बेटियां जो है सुरक्षित नहीं थी। कभी सरेआम रेप होता था, छेड़खानी होती थी, किसी की जमीन जब्त कर लिया जाता था, किसी घर में कोई धावा बोल दिया जाता था, मारपीट होती थी, ये एक अलग चीज़ है। मुलायम सिंह यादव बोलते थे, अगर किसी लड़के ने किसी लड़की के साथ में रेप कर दिया तो गलती से हो जाती है। अगर वही लड़का तुम्हारी लड़की के साथ में रेप कर देता है तो फिर भी क्या आप यही बात बोलोगे कि इससे तो गलती हो गई है? अपने पे नहीं बोले, क्योंकि दूसरे की बात है, अपने बहन बेटी की बात थोड़ी है। तो ऐसे लोग हैं जो हमारे जितने भी हमारे यूपी में गरीब लोग हैं, उनका विकास बिल्कुल देखना नहीं चाहते हैं। बस अपनी राजनीति के लिए, अपने निजी हित के लिए कुछ भी करवा दो। तो भैया, जो इस बार 9 सीटों पर जो है ये मतदान हो रहा है, उसमें योगी आदित्यनाथ बिल्कुल जीतेंगे, क्योंकि जो काम करेगा वो आएगा। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि देखिए, रिजल्ट सबके सामने थे लोकसभा के, अब उपचुनाव में भी वही होगा। देखिए, लोकसभा के मैं सीधे बोलना चाहता हूँ, अगर आप झूठ बोल के लोगों को फरेब करके अगर आप सीट पा रहे हो तो वो तो दोगलापन हो गया। क्योंकि राहुल गांधी ने बोला था कि अगर मैं जीत गया, ठीक है ना, तो मैं 8,500 रुपये खटाखट आपके जो है बैंक में डाल दूंगा। ठीक है, आप नहीं जीते, वो एक अलग बात है, क्योंकि आपने कोई काम आज तक जिंदगी में किया नहीं है, सिर्फ और भाषण के सिवा, सिर्फ आलू से सोना बनाने के अलावा आपने कुछ काम नहीं किया है, ठीक है ना। और दूसरी बात, 8,500 रुपये आपने उन लोगों को क्यों नहीं दिया जिन लोगों ने आपको वोट दिया था? कम से कम आप नहीं जीते, जहाँ के आपके कार्यकर्ता सांसद बने हैं, कम से कम उस इलाके में तो उन लोगों को जो है आप दे तो दो, उनको तो कम से कम 8,500 रुपये दो। लेकिन नहीं, झूठा बोल के आप जो है ये ले रहे हो, फिर कहते हो कि संविधान जो है खतरे में। संविधान कहाँ से खतरे में? आपके ही अखिलेश यादव के जो सांसद है, उनका नाम है मोहित खान, वो जो एक लड़की का रेप कर देते हैं, 12 साल बच्ची का रेप करते हैं, 3 महीने के वो प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर अखिलेश यादव कहते हैं कि भैया उसका डीएनए टेस्ट करवाओ। लड़की कह रही है कि हाँ, उसके साथ में रेप उसी इंसान ने किया है, तो डीएनए टेस्ट के बाद आप क्यों कर रहे हो? आपको डायरेक्ट उसको जो है फांसी दिलवाना चाहिए। उसके बाद वो मामला ठंडा नहीं होता, उसके बाद ये कनौज में दोबारा एक रेप हो जाता है। कौन करता है? इन्हीं के कार्यकर्ता करते हैं। उसके बाद कुछ समय बाद फिर जो है इनके ही कार्यकर्ता जो है पकड़े जाते हैं, जाली नोट के साथ में, 5 पिस्टल के साथ में पकड़े जाते हैं। तो बताइए ना, अगर पब्लिक ने इनको जिताया है तो किसने जिताया था? कि ताकि आप विकास करो। आप विकास क्या कर रहे हो? लड़कियों का रेप कर रहे हो, जाली नोट बना रहे हो, उसके बाद 5 पिस्टल लेके घूम रहे हो। आपके नेता कहीं भी जो है, और हाँ, अभी कुछ समय पहले मैंने सुना था आपके जैसे मतलब पढ़े लिखे पत्रकार गए थे वहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए। उस महिला पत्रकार के साथ में योगी जी अखिलेश यादव के कुछ गुंडे, उन लोगों ने क्या किया, उस महिला पत्रकार का कपड़े तक फाड़ दिए और उसके साथ के जो कैमरामैन था उसको भी मारा है। आप बताइए, उनके ही इलाके में जब एक जर्नलिस्ट सेफ नहीं है तो आम पब्लिक सेफ कैसे रहेगी? ये उत्तर प्रदेश के लोगों को जानना बिल्कुल चाहिए और इसको समझना चाहिए कि इस बार किसको वोट देना है। जर्नलिस्ट के साथ में आप कर रहे हो, वो तो एक रिपोर्टर है, आप उसके कपड़े फाड़ रहे हो, इज्जत उठने का काम कर रहे हो। कौन कर रहा है? अखिलेश यादव के जो है कार्यकर्ता, उनके गुंडे। तो ऐसे लोगों को जिताने की जरूरत नहीं है, धक्के मार के निकालो। कि अखिलेश यादव गलत था जब भी योगी को पलटाव आया। देखिए सर, देखिए योगी महाराज यूपी में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई उनको गुंडा बोलता है तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्योंकि खड़गे जी ने बोला है, राहुल गांधी के साथ में रहने वाले खड़गे जी ने बोला कि गुंडे हैं, तो बर्दाश्त कैसे करूं? आतंकवादी बोल रहे हो तो मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा, बोलूंगा कि आप भी गुंडे हो। जिसने आतंकवादी बोला वो उसका विरोध हमारे योगी जी काफ़ी हैं करने के लिए। योगी जी ऐसे हैं, उनकी आंखों में आंखें डाल दें और उनकी ज़मानत भी जब्त करवा दें, लेकिन वो बिल्कुल शांत इंसान है। वो कहते तुम जितना मेरे बारे में जहर उगलोगे ना, मैं उतने ही चमकूंगा, और चमक ही रहे वो।
मैंने तो नहीं देखा यूपी में तो कहीं उनको जाते वाते, लेकिन जितना ये देखो विपक्ष का काम होता है सत्ता पक्ष वालों की बेइज्जती करना, और जब तक वो बेइज्जती नहीं करेंगे जब तक सत्ता पक्ष चमकेगा नहीं। और हर जगह देखो अब तुम कमल का फूल ही खिल रहा है। अभी ये हरियाणा की बातें कर रहे थे, जलेबियाँ खिलाने की बातें कर रहे थे, कहाँ गई जलेबियाँ? मैं कुछ कहाँ बोलना गई चाहूंगा, जलेबियाँ? देखो, ये मेरे कहाँ बड़े- गई जलेबियाँ? मैं- बड़े एक मिनट भाई, मैं बोल लूँ। एक मिनट। जलेबियाँ कहाँ गई वो फैक्ट्री बन जलेबियाँ रही तो है। फैक्ट्री बंद, वो सील हो गई फैक्ट्री। और वहाँ क्या कह दिया, हैकिंग हो गई, ईवीएम हैक थे। मतलब जम्मू कश्मीर में तो फिर राहुल गांधी साहब ने हैकिंग करवाई होगी, फिर तो वहाँ की हैकिंग हुई होगी, फिर तो ईवीएम वहाँ का हैक होगा। मतलब जहाँ ये देखे, ये तो जनता बिल्कुल सुधर चुकी है इस बात को लेके। जहाँ मोदी जीते वहाँ तो ईवीएम खराब, और जहाँ ये जीते वहाँ ईवीएम ठीक। अब देखें हाल क्या क्या, अब महाराष्ट्र का हाल है। अब देसी घी के लड्डू मोदी जी खिलाने वाले हैं। इन्होंने तो जलेबियाँ नहीं खिलाई, लेकिन मोदी जी देसी घी के लड्डू ज़रूर खिलाएंगे। मैं भाई को एक बात बोलना चाहूँगा। अभी भाई ने बोला कि वो खड़के जी और योगी जी समझे, आप मेरे बड़े भाई हो, अगर आपको किसी ने कुछ कहा और आप शांत स्वभाव के आपने उसको रिप्लाई नहीं दिया तो मैं छोटा भाई हूँ, उसका विरोध करूंगा मैं, क्योंकि मैं छोटा भाई हूँ। प्रेम वाली बात है। और दूसरी बात संसद में खड़े होके, पार्लियामेंट में खड़े होके, हमारे कुछ समय पहले की बात है, योगी ये क्या बोलते हैं, योगी जी को लालू यादव और मुलायम सिंह यादव कह रहे थे कि योगी महाराज आप योगी हैं, आपका काम है घंटी बजाने का। तो आज योगी महाराज ने क्या पता बोला था, आज योगी महाराज ने ऐसा कर दिया कि बेचारे घंटा बजा रहे हैं घर पे बैठे, घंटा। ये विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि जिस तरीके से जो रिजल्ट आए थे योगी जी सहम गए, और ये उनको डर है कि अगर उपचुनाव में भी नहीं जीते तो इनको पार्टी से निकाला हो जाएगा, तो इस वजह से ज्यादा ये बयानबाजी कर रहे थे और सतर्क हो गए थे डर की वजह से। देखिए मैडम, ये तो हमेशा बोलते रहेंगे। दूसरी बात है, जो जिसने काम किया है पब्लिक जानती है भैया हमें किसको देना है, किन की वजह से हम लोग सेफ हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है आने वाले तो योगी महाराज ही हैं। शाहरुख खान की एक फिल्म थी, उसका बाजीगर थे मेरे ख्याल से, कि डर के आगे जीत है, कौन सा डायलॉग था वो, हार के जीतने वाले को बाजीगर क्या कहते बात है भाई हैं। साहब। मैं तो ख्वाबों के प्रधानमंत्री कहता हूँ राहुल गांधी जी अरे को। राहुल गांधी, वाह वाह वाह, क्या बात है। है नहीं प्रधान, देखे अगर वो सीट पे होंगे, ऐसा कभी इनको देखेंगे हम सीट पे वैसे देखिए- प्रधानमंत्री को, देखे ये तो उनके हाथ कहते हैं युवाओं की सबसे पहली पसंद है राहुल तो गांधी। रहा हूँ। अगर ऐसा मैंने कभी उनको उर्फी सीट पे जावेद देखा, की तो पसंद करती एक मिनट यार, उर्फी को कहाँ से लिया, मैंने ऐसा कभी उनको सीट पे देखा तो मैं उतना ही आदर करूँगा जितना हम अपने मोदी जी का आदर करते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की हमारी औकात नहीं है बेइज्जती करने की। ये तो पॉलिटिक्स है, आपस में सांसद में कुछ भी बोलते हैं। देखे एक बीजेपी के नेता ने कटुआ पटुआ वटुआ पता नहीं क्या क्या कहा था, उस पर भी एक्शन लिया गया, वो भाजपा सरकार ने उस पर भी एक्शन लिया। अब जो गलत करेगा काम, उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। अगर योगी जी को आतंकवादी कहा है या कुछ भी कहा है, वो बहुत गलत है। सीएम को आप आतंकवादी कहते हो तो ये बहुत गलत है। और बदलाव तो देखे, दिल्ली में तो बदलाव होने पहले महाराष्ट्र का रिजल्ट आने वाला है, वो देखने के बाद दिल्ली का भी बदलाव आप देख लेंगी। महाराष्ट्र में भी कह रहे हैं बीजेपी नहीं आनी चाहिए, तो हरियाणा में भी तो कह रहे थे ना मैडम, हरियाणा में कैसे कैसे दावे कस लिए थे। वो तो जलेबियाँ भी बन गई थी हरियाणा में, वो तो फैक्ट्री अगर सील नहीं हो, अगर ये जीत जाता है, अगर ये जीत जाता है जलेबी बनाने, पता चले राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम गई थी जलेबी बनाने। ये कह रहे थे कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा हरियाणा से। हरियाणा के लोगों ने जूता निकाला, मार के भगा दिया वहाँ से। और अब तो देखे देसी घी, अब तो देसी घी के लड्डू खाएंगे हम, जो मोदी जी ने बनवा रखे हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहिद्दीन है। क्या कहेंगे, क्या उपचुनाव में योगी सरकार आ रही है दोबारा या अखिलेश यादव? कोई सी भी सरकार आए, खानों को मिले बस। ये सरकार सही है। हमें गरीबी देखनी है, हम अपनी गरीबी दूर करेंगे भाई। हमारे मजदूर हैं बेचारे भाई लोग। योगी जी का काम पसंद आया यूपी? जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे कोई भी हो, हमारे गरीब की तरफ देखेंगे, हम देखेंगे। सही है बेशक। योगी जी का काम पसंद आप नहीं आया? है। बताइए, हाँ? योगी जी का काम पसंद आ रहा है? जी हाँ, योगी जी अगर हमारे गरीब की तरफ ख्याल रखेंगे तो हम उनका भी पसंद है, सर आँखों पे। सही बात है, बहुत बढ़िया बात। तो देखिए, आपने देखा दिल्ली की जनता से हमने बात की और जानने की कोशिश की कि क्या कहना है उपचुनाव को लेकर, झारखंड में जो चुनाव हुए, महाराष्ट्र में जो वोटिंग हुई उसको लेकर।